10 नवंबर से पहले जम्मू कश्मीर में होगी रियासत के दर्जे की बहाली। उमर अब्दुल्ला ने अपने वादे मुताबिक कैसे कैबिनेट में स्टेटहुड के हवाले से करारदाद पास करवाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्टेटहुड के अमल को वक्त का पाबंद होने पर क्या बड़ी बात कह दी। क्या जम्मू कश्मीर के एक बार फिर से रियासत बनने में कुछ ही दिन की दूरी है? ये खबर क्या है? उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनने के बाद कैसे रियासत के दर्जे के लिए मरकज पर दबाव बन रहा और क्यों CGI के बयान से काफी हलचल मची हुई है, चलिए आपको बताते हैं। 6 साल तक खुद की हुकूमत से महरूम रहने के बाद बलाखिर जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हुए, नताइज सामने आए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल खोल कर मैंडेट दिया और 2 दिन कबल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला के लिए हल्फ भी उठाया। अब इसके बाद लगातार से उनकी हुकूमत तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है, पर इसी बीच सभी जमातें ये बार बार से मांग कर रही थी कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर करारदाद पास करे। जैसे ही अब हो भी गया। कुछ वक्त कबल ही खबर सामने आई है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने किए हुए वादे के मुताबिक अपनी कैबिनेट से एक करारदाद पास करवाया है, जिसमें मरकजी हुकूमत से ये गुजारिश की गई है कि वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली करे। करारदाद का मसवादा तैयार कर दिया गया है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला आने वाले 2 दिनों में नई दिल्ली जाएंगे ताकि करारदाद का मसवादा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपे और उनसे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे। बहरहाल हम आते हैं कि आखिर वो क्या बयान है जिससे ये उम्मीद जग गई कि 10 नवंबर से पहले ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल सकता है। जी हां, आपको बताएं तो गुज़िश्ता रोज में सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि वो जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर गौर करेंगे। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ बेंच पर जोर दिया कि वो इस मामले को फौरी समाअत के लिए तरजीह दें। सीनियर वकील ने कहा कि ये एक मुतफरिक यानी कि मिसलेनियस दरख्वास्त है। रियासत के दर्जे की बहाली के बारे में पिछले साल के फैसले में ये नोट किया गया था कि ये अमल वक्त का पाबंद होना चाहिए। सीनियर वकील के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यकीन दिलाया कि मैं इससे निमट लूंगा। उन्होंने कहा कि आई विल डील विद इट। बता दें तो ये ताज़ा अर्जी जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले माहिर तालीम ज़हूर अहमद भट्ट और समाजी और सियासी कारकुन खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 की 2019 की मनसूखी को बरकरार रखा था। साथ ही ये हिदायत भी दी थी कि असेंबली इंतखाबात सितंबर 2024 तक करवाए जाएं। अदालत ने जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट की जानिब से इस बात पर फैसला नहीं दिया गया कि जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना सही था या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए गए और यहाँ हुकूमत भी बन गई, लेकिन रियासत का दर्जा अभी बहाल नहीं हुआ। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक ताज़ा अर्जी दी गई और CGI ने इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए ये बयान दिया कि वो खुद इस मामले को देखेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना कि वो खुद इस मामले को देखेंगे या फिर इस मामले से निपटेंगे, ये साफ करता है कि वो 10 नवंबर से पहले ही ये फैसला कर देंगे कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली कब की जाए, क्योंकि पिछले साल के फैसले में भी यही देखा गया था कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली का अमल वक्त का पाबंद होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिए गए इस बयान से जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर और ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब आने वाले ही कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर एक बार फिर से रियासत बन सकता है। यहाँ के वजीर आला को भी वो सारी ताकतें वापस से मिल सकती हैं, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से ये कहा गया कि वो खुद इस मामले को देखेंगे और अगर वो 10 नवंबर को रिटायर भी हो रहे हैं, तो ये साफ है कि उससे पहले ही जम्मू कश्मीर के लिए कोई अहम फैसला आएगा। बात इससे पहले की करें तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से भी मरकज का यही कहना था कि यहाँ इंतखाबात तब करवाए जाएंगे जब यहाँ के हालात मामूल हो जाएंगे और उसके बाद ही यहाँ रियासत के दर्जे की बहाली भी करवाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद यहाँ इंतखाबात हुए और इतने पुरअमन तरीके से दूर दराज के इलाकों में भी इंतखाबात होना इस बात का सबूत है कि यहाँ के हालात पूरी तरह से मामूल हो चुके हैं। तो ऐसे में मरकज को जम्मू और कश्मीर को अब रियासत का दर्जा देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत बनने के बाद मरकज पर और ज्यादा दबाव बनाया गया है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द रियासत के दर्जे की बहाली हो जाए।
और आने वाले 2 दिनों में उमर अब्दुल्ला दिल्ली करारदाद का मसौदा लेकर जाएंगे और मरकज से जम्मू और कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली करने की दरख्वास्त करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। तो इससे कबल ही मरकज अगर खुद से रियासत के दर्जे की बहाली के लिए कोई फैसला दे देती है तो वो बेहतरीन होगा, नहीं तो दूसरी सूरत में अदालत उज़्मा की मदाखलत से ये भी फैसला करवाया जाएगा। अब इस मामले में मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आने वाले कुछ दिन अहम होने वाले हैं। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।